हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर प्रखर 2 ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 29 और असेसमेंट नंबर 2 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 30 से कंटिन्यू। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्कशीट 30 को, जिसमें क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन दी साइलेंट लेटर इन दी गिवन फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स गिवन है जिसमें आपको क्या करना है, जो साइलेंट लेटर है, जैसे प्रोनाउंसिएशन जो रहता है साइलेंट लेटर का, जो वर्ड को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें जो हमको लेटर की ध्वनि नहीं सुनाई देती है वो होता है हमारा साइलेंट लेटर। तो देखिए यहाँ पर साउंड करके देखेंगे सभी वर्ड्स को, तो कौन कौन से साइलेंट लेटर है उन्हें अंडरलाइन कर देना है। जैसे CALM, तो यहाँ है ये काम। अब यहाँ पर आपको एल की ध्वनि नहीं सुनाई देती है जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं इस वर्ड का, तो यहाँ पर एल क्या है, साइलेंट लेटर। इसी तरह से पाम, एल साइलेंट हो जाएगा। बाम, काम, पाम, बाम, ये एक तरह से तीनों राइमिंग वर्ड्स भी कह लेते हैं, और ये है साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स जिसमें एल जो है साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट है साइक्लोजी। तो साइक्लोजी को जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ पर पी की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, पी क्या है यहाँ पर, साइलेंट लेटर। इसी तरह से न्यूमोनिया, पी साइलेंट है। वुड, एल साइलेंट है। राइट, जी साइलेंट है, GH। काफ, एल साइलेंट है। साइट, GH। माइट, GH। वॉच, T। कैच, T। मैच, T। डाउट, B। डॉटर, GH। आइलैंड, S। रिंकल, W। ब्रीज, D। निटिंग, K। फॉरेन, G। रिस्ट, W साइलेंट है। वेट, GS साइलेंट है। टाइट, GS साइलेंट हो जाएगा। ऑटोमन, ऑटम, यहाँ पर N साइलेंट है। जज, G साइलेंट है। नॉलेज, K साइलेंट हो जाएगा। कॉलम, N साइलेंट हो जाएगा। रॉन्ग, W साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 30 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 31, जिसमें क्वेश्चन है मेक अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट दीज सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर लाइट का क्या हो जाएगा, हैवी। लाइट यानी हल्का, हैवी यानी भारी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पर लाइट का अपोजिट हो गया हैवी, और इससे सेंटेंस को एज इट इज़ हमें लिख देना था। इसी तरह से हम जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं उनकी अपोजिट वर्ड को लिखते हुए इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ए है रीना वॉन दी रेस। रीना ने जीती रेस, वॉन यानी जीतना। अब यहाँ लिख देंगे रीना लॉस दी रेस। रीना ने हार दी, जो रेस है वो हार गई रीना। तो यहाँ पर हो जाएगा वॉन का लॉस्ट। बी, आई लव ईटिंग एग्स। तो यहाँ हो जाएगा आई हेट ईटिंग एग्स, लव का हेट। सी है दिस ग्लास इज फुल। ये ग्लास फुल है यानी भरा है, यहाँ लिख देंगे फुल का अपोजिट दिस ग्लास इज एम्प्टी। एम्प्टी यानी खाली, फुल एम्प्टी। दिस मैन इज वाइज। यह मैन बुद्धिमान है, यहाँ हो जाएगा दिस मैन इज फुलिश। यह मैन मूर्ख है, फुलिश यानी मूर्ख। द क्लासरूम इज स्मॉल। छोटा है क्लासरूम। द क्लासरूम इज बिग। ये क्लासरूम बड़ा है। रीटा वॉज वेरी हैप्पी। तो यहाँ हो जाएगा रीटा वॉज वेरी सैड। हैप्पी का सैड। रोहन इज अ डल बॉय। यहाँ हो जाएगा रोहन इज अ ब्राइट बॉय। गोल्ड इज चीप मेटल। सस्ता मेटल है, चीप का हो जाएगा एक्सपेंसिव। गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल। वाटर इज यूजलेस फॉर अस। वाटर इज यूजफुल फॉर अस। यूजलेस का क्या हो जाएगा, यूजफुल। अ पिकॉक इज एन अगली बर्ड। यहाँ हो जाएगा अ पिकॉक इज एन अगली बर्ड। ब्यूटीफुल बर्ड, अगली का हो जाएगा ब्यूटीफुल। अगली यानी भद्दा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 31 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 32, जिसमें क्वेश्चन है फिल प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। बिफोर का अर्थ होता है कि पहले, आफ्टर का अर्थ होता है कि पीछे या कि बाद, और बिटवीन का अर्थ होता है कि बीच में। तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ हमने पहले भी देखा है, फिर भी इस बार फिर से रिपीट कर लेंगे हम इन प्रीपोजिशन का किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस से आई वॉश माई हैंड्स ब्लैंक ईटिंग फूड। अब आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, तो यहाँ हो जाएगा से पहले के लिए बिफोर। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड्स। अगर आपको अर्थ पता है प्रीपोजिशन के तो आप फटाफट से इन्हें देख सकते हैं सेंटेंस में सेट करके। रमेश सिट्स इन द क्लास ब्लैंक रीचिंग स्कूल। अब
स्कूल पहुंचने से पहले ही क्लास में बैठ जाएगा या स्कूल पहुंचने के बाद बैठेगा क्लासरूम में? तो स्कूल पहुंचने के बाद बैठेगा, के बाद के लिए यहाँ आ जाएगा आफ्टर रीचिंग स्कूल। देयर इज अ स्ट्रीट ब्लैंक टू शॉप्स। तो स्ट्रीट कहाँ पर है? शॉप्स के बीच, तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन टू शॉप्स। टू के बीच में अगर कुछ भी थिंग होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। दो थिंग्स के बीच में अगर कोई है तो यहाँ पर यूज़ हमेशा करते हैं प्रीपोजिशन का बिटवीन का। साइड के लिए करते हैं बिसाइड, ठीक है, कि बगल में, तो यहाँ हो जाएगा बिसाइड, और बीच में के लिए हो जाएगा बिटवीन। ही क्लीन्स हिज टीथ ईटिंग फूड। अब ईटिंग फूड खाने के बाद करेंगे या खाने से पहले करेंगे दांतों को साफ? तो खाने के बाद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर ईटिंग फूड। संगीता इज डांसिंग ब्लैंक हर टू फ्रेंड्स। अब डांस कहाँ कर रही थी संगीता? उसकी दो फ्रेंड के बीच, तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन हर टू फ्रेंड्स। मुस्कान हैज़ फिनिश हर होमवर्क ब्लैंक रीचिंग होम। मुस्कान ने फिनिश किया घर पहुंचने से पहले होमवर्क या घर पहुंचने के बाद करेगी? तो घर पहुंचने के बाद करेगी होमवर्क को डन, तो यहाँ पर हो जाएगा के बाद के लिए आफ्टर रीचिंग होम। वियर क्लीन क्लॉथ्स ब्लैंक टेकिंग अ बाथ। साफ कपड़े पहने कब? नहाने के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर टेकिंग अ बाथ। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 32 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 33, जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन इन और इनटू। इन और इनटू का यूज़ करना है। इनका अर्थ होता है कि अंदर के लिए, और इनटू का अर्थ होता है बाहर से अंदर की क्रिया के लिए, या अंदर से बाहर की कोई क्रिया हो रही है तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अ कैट जम्प ब्लैंक दी बकेट। अब जो कैट ने जंप किया है वो बाहर से अंदर जंप किया है बकेट में, तो यहाँ क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर यूज़ कर देंगे इनटू दी बकेट। माई टंग इज ब्लैंक माई माउथ। अब टंग कहाँ पर? मुंह के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा इन माई माउथ। अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल ब्लैंक दी वेल। अब बॉय ने बॉल फेंकी कुएं में, वेल का अर्थ होता है कुआं, तो यहाँ पर बाहर से अंदर फेंकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू दी वेल। अ पेन इज ब्लैंक दी बॉक्स। पेन कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा इन दी बॉक्स। यू कैन ड्रॉप दिस पीस ब्लैंक दी बोटल। तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू दी बॉटल। ड्रॉप बाहर से अंदर पीस को डालेंगे बॉटल में, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू दी बॉटल। डोंट प्ले ब्लैंक दी रेन। मत खेलो रेन में, बरसात में नहीं खेलना है, तो यहाँ हो जाएगा इन दी रेन। फिल पेट्रोल ब्लैंक दी फ्यूल टैंक। अब पेट्रोल बाहर से अंदर भरा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू दी फ्यूल टैंक। आई सिट इन दी क्लास। क्लास में बैठी है, तो यहाँ पर हो जाएगा इन दी क्लास। मैं क्लास के अंदर बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कि अंदर के लिए इनका यूज़। तो इस तरह से देखा यहाँ पर इन और इनटू का यूज़। ये था वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 34, जिसमें क्वेश्चन है चूज एंड राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स। तो आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स गिवन है यहाँ पर जो कि क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एडजेक्टिव वर्ड्स को फाइंड आउट करना है और लिख देना है यहाँ पर। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव वर्ड्स बोलते हैं इन्हें, जो कि विशेषता बताते हैं किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, इनमें से आपको क्या करना है, एडजेक्टिव को यहाँ पर लिख देना है। स्मॉल छोटा, स्विम तैरना, इजी वीक कमजोर। स्विम यहाँ पर नहीं आएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड में, तो यहाँ पर आपको ये क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। स्मॉल छोटा, इजी सरल, वीक कमजोर, ग्रीन सॉफ्ट, हैवी थिन। तो इस तरह से यहाँ पर हैप्पी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड को यहाँ पर लिख देना था, ठीक है। यहाँ पर आप स्विम की जगह हैप्पी लिखते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमें लगा था, स्विम यानी तैरना होता है, क्रिया है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है। अलवर, अनीत, जो राज है ये नेम है। स्मॉल यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। इजी वे, ठीक है, तो यहाँ इजी हो जाएगा। रोना क्रिया है। वीक कमजोर छात्र है, तो यहाँ पर वीक हो जाएगा आपका। ग्रीन हरा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। पिकॉक नेम है पंछी का, मोर। सॉफ्ट ये हो जाएगा। हैवी हो जाएगा। मैंगो भी नाम है। पेन नाम है, पेंसिल नाम है। थिन पतला, थिन भी हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, और हैप्पी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्विम की जगह आपको हैप्पी कर देना है, ठीक है, गलती से लिखा ही आ गया है ये। इस तरह से डन होता है आपका ये वर्कशीट 34 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट असेसमेंट नंबर 3, ठीक है, वर्कशीट नंबर 35 इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अब हम असेसमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम असेसमेंट नंबर 1, 2 और बेसलाइन असेसमेंट का सॉल्यूशन देख रखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट अपोजिट वर्ड्स। आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, राइट अपोजिट वर्ड यहाँ पर लिखने हैं आपको। तो देखिए, गुड अच्छा, बैड बुरा, गुड बैड, फॉल्स झूठा, ट्रू सच, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, पुल पुल करना यानी खींचना, और पुश यानी धक्का देना, रॉन्ग राइट, सही गलत, गलत सही। सेकंड है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन आफ्टर बिफोर बिटवीन। तो इसका यूज हमने पहले ही देख लिया है, तो आपको फटाफट से फिल कर देना है यहाँ पर। 2 प्लेयर्स वर रनिंग ब्लैंक अ बॉल टू किक। तो 2 प्लेयर भाग रहे किसके पीछे, बॉल के पीछे, उसे किक मारने के लिए। तो यहाँ पर आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर अ बॉल टू किक। प्लीज रिमूव योर शूज ब्लैंक एंटरिंग दी रूम। रूम में एंटर करने से पहले आपको अपने रिमूव करने हैं शूज। तो यहाँ पर हो जाएगा बिफोर। 1 सीट इज अलाउड ब्लैंक 2 पैसेंजर्स। 2 पैसेंजर्स के बीच में 1 सीट अलाउ है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन। यू शुड वॉश योर हैंड्स ईटिंग फूड। तो यहाँ हो जाएगा बिफोर, बिफोर ईटिंग फूड। बटर इज केप्ट बिटवीन 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड के बीच में रखी जाती है बटर। परफॉर्मेंस नंबर 2 विल कम ऑन स्टेज प्लेइंग परफॉर्मेंस नंबर 1। परफॉर्मेंस नंबर 2 आएगा स्टेज पर कब, परफॉर्मेंस नंबर 1 के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर परफॉर्मेंस नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन और इनटू। तो के अंदर और से बाहर या से अंदर की जब क्रिया हो रही है तो यहाँ पर इनटू का यूज़ करना है। चिल्ड्रन आर स्विमिंग ब्लैंक द रिवर। अब स्विमिंग कहाँ पर कर रहे हैं, नदी के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा इन दी रिवर। हिमांशु जंप ब्लैंक द रिवर। हिमांशु ने जंप किया बाहर से अंदर रिवर में, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू दी रिवर। डोंट प्ले ब्लैंक द क्लासरूम। नहीं खेलना है क्लासरूम के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा इन दी क्लासरूम। द टीचर केम ब्लैंक द क्लासरूम। टीचर आई क्लासरूम के अंदर, तो यहाँ पर बाहर से अंदर आएंगी टीचर, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू दी क्लासरूम। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज एंड राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स। तो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव वर्ड्स चूज करने हैं और लिख देने हैं यहाँ पर ब्लैंक्स में। सैड दुखी, एडजेक्टिव है, वह दुखी है, ठीक है। फैटी रफ, रफ सरफेस, बिग, ब्यूटीफुल। तो ये सब क्या थे, ये सब थे एडजेक्टिव, विशेषता बता रहे हैं किसी न किसी चीज़ की। फिफ्थ क्वेश्चन है, रीड दी फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन दी साइलेंट लेटर। यहाँ पर आपको साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है। तो देखिए, प्रोनाउंसिएशन में जब हमें कोई किसी लेटर का ध्वनि नहीं सुनाई देती है तो हम उसे साइलेंट लेटर बोलते हैं, और उससे आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो चलिए इस पर करके देखते हैं। ये है आइलैंड। आइलैंड में कभी भी एस नहीं रहता है बोलने में। एस क्या है यहाँ पर, साइलेंट लेटर, जबकि स्पेलिंग में लिखा जाता है SISLAND। नेक्स्ट है टॉक। एल है यहाँ पर, जबकि एल की ध्वनि नहीं आ रही है। एल क्या है, साइलेंट लेटर। कॉम, बी साइलेंट हो जाएगा। टॉम, बी साइलेंट हो जाएगा। कुड, एल साइलेंट हो जाएगा। अमन, एल साइलेंट हो जाएगा। अलमंड, तो यहाँ पर ओ साइलेंट होना चाहिए अलमंड में, ना कि एल, ठीक है। अलमंड, ठीक है। जब हम इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं ओ की ध्वनि नहीं आती है यहाँ पर। प्लम्बर, प्लम्बर, ठीक है, तो यहाँ पर बी साइलेंट हो जाएगा। एस, डी साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है असेसमेंट नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 35। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। आपको वर्ड्स को रीअरेंज करना है, मेक सेंटेंस यानी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। बुक नो राम हैज़, तो यहाँ पर लिख दिया गया है राम हैज़ नो बुक। इसी तरह से हम बनाएंगे अ कोट आई नॉट हैव डू, तो यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ कोट। नेवर इज़ राधा लेट, तो यहाँ हो जाएगा राधा इज़ नेवर लेट। सिंग आई वेल कैन, तो यहाँ हो जाएगा आई कैन सिंग वेल। रेनिंग इट वॉज, तो यहाँ हो जाएगा इट वॉज रेनिंग। रीडिंग बुक्स सीमा लाइक्स, यहाँ हो जाएगा सीमा लाइक्स रीडिंग बुक्स।
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है रीअरेंज लेटर टू मेक करेक्ट वर्ड। यहाँ आपको रीअरेंज करना है लेटर्स को और करेक्ट वर्ड में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बन जाएगा इस वर्ड से पीस यानी शांति, PEACE। नेक्स्ट बन जाएगा अराउंड, AROUND, चारों ओर अराउंड। पीपल, PEOPLE, पीपल यानी लोग। एनिमल, ANIMAL, एनिमल यानी जानवर। कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन, कप्तान। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 35 का भी सॉल्यूशन। तो आप आज हमने इस वीडियो में देखा वर्कशीट 35, असेसमेंट नंबर 3, असेसमेंट वर्कशीट 34, वर्कशीट 33 और वर्कशीट 32 और वर्कशीट 31 एंड लास्ट देखा वर्कशीट 30 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपकी कक्षा से रिलेटेड है वो भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।